Good morning, students. Now today we discuss some examples based on convergence, absolutely convergence and conditionally convergent series. Test the convergence and absolute convergence of the series. Series का हमने convergence और absolute convergence discuss करनी है. Series is summation minus 1 raised to power n minus 1 divided by n raised to power p. This is an alternating term series. अब इस सीरीज में जो टर्म है हमारे पास 1 by n raised to power p, इसको हमने डिनोट किया bn से, मींस bn is 1 by n raised to power p. चेक करते हैं इसकी कन्वर्जेंस बाय लेबनिट्ज टेस्ट. लिमिटिंग वैल्यू चेक की, लिमिटिंग वैल्यू इज 1 by infinity means 0 and we know n is less than n plus 1 means n raised to power p is less than n plus 1 raised to power p for all n. Taking reciprocal, then 1 by n raised to power p is greater than 1 upon n plus 1 raised to power p for all n, means we can say bn is greater than bn plus 1 for all n. Thus by Leibniz test a given series is convergent. Now we check the absolute convergence. Mod an means 1 by n raised to power p, and this series, we know this series is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1 by p test. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. इस सीरीज को के हमने कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है. कन्वर्जेंस अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस हम लेबनिट्ज टेस्ट से चेक करेंगे. तो हमने ये सीरीज कंसीडर की, दिस सीरीज वेयर इस माइनस 1 रेज टू पावर n को छोड़ के बाकी टर्म को हम a n b n किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ जो a n सीरीज है वो क्या है आपके पास, माइनस 1 रेज टू पावर n साइन एन एक्स बाई एन क्यूब. अगर हम मोड वाली सीरीज के बारे में बात करें, मोड ए एन, तो मोड माइनस 1 रेज टू पावर n मोड लेने के बाद तो ये प्लस ही हो गया. हमारे पास क्या बचा, मोड साइन एक्स बाई एन क्यूब, एंड वी नो मोड साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मींस जो लाई करती है वैल्यू माइनस 1 to 1 के बीच में लाई करती है. तो मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1 by n क्यूब. एंड 1 by n क्यूब, दिस सीरीज summation 1 by n cube is convergent by p test because p is greater than 1 here, p is 3 here. एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट, इफ बिग सीरीज बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, है ना, क्योंकि सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन चुकी है. पॉजिटिव टर्म सीरीज पे के हम सारे टेस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. तो कंपैरिजन टेस्ट से समेशन मोड एन जो सीरीज है वो हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. हेंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज भी करेगी. रिजल्ट जो है रिवर्स रिजल्ट होल्ड नहीं करता कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करे तो उसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट भी होती है. नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. सीरीज की कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो हमें डिस्कस करना है. सीरीज में एन टर्म मींस ए एन, सीरीज के एन टर्म है. मोड वाली सीरीज की हम बात कर रहे हैं, मींस इस टर्म को हटा के मोड लेने के बाद क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो ये क्या बने आपके पास, अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन माइनस 1 बाई एन. क्योंकि टर्म पॉजिटिव है तो मोड साइन को हमने यहाँ से अब ओमिट कर दिया. इसको हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई. यहाँ से हमने कॉमन निकाला, अंडर रूट एन कॉमन निकाला. कॉमन निकाल के हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2 इंटू दिस टर्म. ठीक है. लेट पी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन रेज टू पावर 3/2 जस्ट कंपेयर करने के लिए. अब ये जो सीरीज है बी एन, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट से कन्वर्ज करेगी. और हमने कंसिडर किया मोड ए एन बाई बी एन. मोड ए एन बाई बी एन कंसिडर करेंगे तो टर्म तो कैंसिल हो रही है, मीन्स ये आ गया आपके पास. और लिमिट ली एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. लिमिट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1, क्योंकि जो यहाँ लिमिट लोगे 1 बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0. तो मीन्स नीचे आ रहा है ये, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1. 2/2 मीन्स 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. So comparison test से both series converge or diverge together means both series behave alike, behavior same होगा. किसका, मोड ए एन का और बी एन का. बट समेशन बी एन जो ये सीरीज है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है. तो इसका मतलब मोड ए एन वाली जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. इसका मतलब सीरीज जो है मोड वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है वो सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. इफ एनी सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन इट इज कन्वर्जेंट आल्सो. ठीक है. तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी कन्वर्ज भी कर रही है. सिमिलरली यू कैन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. सीरीज की आपने कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है. ये आपकी सीरीज गिवन है. अब यहाँ से हमने एन टर्म लिखी सीरीज की, एन माइनस 1 रेज टू पावर एन 1 बाई एन log n रेज टू पावर p फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2.
और यहाँ से मोड एन निकाला, जब हम मोड लेंगे तो माइनस वन रेस्ट पावर एन का मोड तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एन इंटू रेस्ट पावर p. Thus the series summation mod an, this series is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1. ठीक है, hence the given series is absolutely converged कब करेगी, if p is greater than 1. अब हमें डिस्कस क्या करना है, नाउ वी शैल डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, कब, जब p लाई करेगा 0 और 1 के बीच में. लेट an इज इक्वल टू दिस टर्म, इस टर्म को हमने an एज्यूम कर लिया और माइनस वन रेस्ट पावर n को छोड़ के बाकी टर्म को हमने bn एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब इसकी हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn क्या आ गई, 0 आ गई. अब हम इस पर लगाना क्या चाह रहे हैं, लेबनिट्ज टेस्ट से करना चाह रहे हैं, तो bn प्लस 1 भी हमने लिखा. हमें पता है n इज लेस देन n प्लस 1, ऐसे n log n रेस्ट पावर p इज लेस देन दिस वैल्यू, टेकिंग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, bn इज ग्रेटर देन bn प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसका मतलब लेबनिट्ज टेस्ट से गिवन सीरीज जो है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई. तो इसका मतलब सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज तो कब कर रही थी, जब p क्या था, ग्रेटर देन 1 था. और कंडीशनली कन्वर्ज कब कर रही है, व्हेन p लाइन बिटवीन 0 एंड 1. कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगी. ठीक है, सिमिलरली यू कैन ट्राई 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. ठीक है, रिमार्क देखो, टू चेक द बिहेवियर ऑफ आर्बिट्रेरी सीरीज इट इज एडवाइजेबल टू बिगिन विद रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. इफ लिमिट इज इक्वल टू 1 देन ट्राई फॉर सम अदर टेस्ट. तो आपको कंपैरिजन टेस्ट जो आप लगाते हो उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, since the series summation an summation mode an is of positive terms, therefore all tests already proved for testing the convergence of series of positive series will be also applicable. आपने देखा ना, हमने कंपैरिजन टेस्ट बीच में यूज किए, तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज है और उसकी अगर हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, मींस मोड वाली सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोड लेने के बाद वो सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी और फिर उसकी कन्वर्जेंस आप बिल्कुल सेम वैसे ही चेक करोगे जैसे आप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं. तो उसको जो भी हम कंपैरिजन टेस्ट लगा के करते हैं वैसे आप कर सकते हो. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.